क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी ये एक रोम्बस शेप है। पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। पी मिड पॉइंट है ए बी साइड का, क्यू बी सी साइड का, आर डी सी साइड का और एस पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है ए डी साइड का। टू शो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, अंदर ये जो शेप बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, आपको शो करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटजी होगी पहले उसको हम समझ लेते हैं। इस ट्रायंगल ए डी सी में हम एस आर चूँकि पैरेलल है एसी के, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो एस आर एसी के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। एस और आर चूँकि मिड पॉइंट हैं एडी के और सीडी के, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली ए बी सी ट्रायंगल में हम पी क्यू को दिखा देंगे कि ये एसी के पैरेलल है और इसकी हाफ है। तो इस तरह से हम अंदर जो शेप पी क्यू आर एस आपको दिया हुआ है इसको एक पैरेललोग्राम पहले हम प्रूव कर देंगे कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के बाद इसके दोनों डायगोनल यानी एस क्यू और पी आर इन दोनों को हम इक्वल दिखा देंगे तो ये एक रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी इस क्वेश्चन को करने की। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं। ट्रायंगल एडीसी में पहले दिखाएंगे हम एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है और इसकी हाफ है। तो इन ट्रायंगल एडीसी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, एसी पी आर और एस क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। ये पिक्चर आपको दी गई नहीं है, बुक में नहीं दी गई है, आपको बनानी है। तो एसी को हमने ज्वाइन कर दिया, पी आर को ज्वाइन कर दिया और एस क्यू को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब आइए इन ट्रायंगल ए डी सी में। इन ट्रायंगल ए डी सी एस और आर ये दोनों मिड पॉइंट हैं ए डी के और सी डी के। एस एंड आर point S and R are midpoints of AD and CD respectively. AD and CD रेस्पेक्टिवली। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे इस ट्रायंगल एडीसी में। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर जो होगा वो एसी के पैरेलल होगा और एसी का हाफ होगा। एस आर पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ एसी। मिड पॉइंट थ्योरम आप जानते हैं। ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल ए बी सी में, इस वाले ट्रायंगल में भी अब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoints of AB and BC respectively. Points P and Q are midpoints
मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC, AB and BC respectively. So by applying midpoint theorem, therefore by midpoint theorem PQ जो होगा वो AC के पैरेलल होगा और PQ हाफ भी होगा AC का। तो PQ पैरेलल SR या SR पैरेलल टू PQ, सॉरी PQ पैरेलल टू AC, PQ जो होगा AC के पैरेलल होगा और PQ हाफ AC के बराबर होगा। PQ बाय मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC and PQ इक्वल टू हाफ AC। ये हमारा रिजल्ट 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 SR भी पैरेलल है AC के, PQ भी AC के पैरेलल है। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, तीन लाइनें यहाँ पे अगर हैं, ये लाइन L है, ये M है और ये N है। अगर M भी L के पैरेलल, N भी L के पैरेलल है तो ये M और N ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि दो लाइनें सेम लाइन के पैरेलल हैं। M और N दोनों L के पैरेलल हैं तो M और N आपस में पैरेलल होंगी। तो PQ SR भी AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास कंक्लूजन आएगा, फ्रॉम 1 and 2 SR AC के पैरेलल, PQ भी AC के पैरेलल, तो SR और PQ आपस में पैरेलल, यानी SR पैरेलल टू PQ। दूसरी चीज, SR भी हाफ AC के बराबर, PQ भी हाफ AC के बराबर। तो जब दो डिफरेंट चीज़ें सेम चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। अगर A भी X के बराबर, B भी X के बराबर, तो A और B ये दोनों आपस में बराबर होंगे। SR भी हाफ AC के बराबर, PQ भी हाफ AC के बराबर, तो SR और PQ ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी चीज़ को हम लिखेंगे एंड SR इक्वल टू PQ। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल हो गई तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ आप देखिए तो SR जो है वो PQ के पैरेलल हो गया और SR PQ के इक्वल भी आपने दिखा दिया, तो PQRS एक पैरेललोग्राम हो गया। पहला टारगेट आपका कंप्लीट हो गया कि आपको दिखाना था जो अंदर वाला शेप है PQRS वो एक पैरेललोग्राम है। तो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब PQRS को आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया, इसके डायगोनल्स को अगर आप इक्वल दिखा दें तो ये एक रेक्टेंगल शेप हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो आपको दिखाना है अब अंदर वाले शेप क्वाड्रिलेटरल PQRS को आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो इसका डायगोनल PR और SQ अगर आपस में इक्वल हो गए तो ये एक रेक्टेंगल शेप होगा। अगला एम आपका ये होगा कि इन दोनों डायगोनल को आपको इक्वल दिखाना है। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABQS को देखिए आप, ABQS, AS जो है वो BQ के पैरेलल है, क्योंकि AD साइड BC साइड के पैरेलल, तो इसका हाफ इसलिए क्योंकि S मिड पॉइंट है। तो AS जो होगा वो BQ के पैरेलल। अगर पूरी साइड एक रोम्बस है ABCD, तो रोम्बस के अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल होती हैं। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल ऑफ ए रोम्बस। तो पूरी साइड AD अगर BC के पैरेलल है तो हाफ जो होगा वो हाफ के पैरेलल होगा और हाफ के इक्वल भी होगा।
ए बी क्यू एस में हम बात कर रहे हैं, इस ए बी क्यू एस शेप में, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस। अब हमको दोनों डायगोनल को इक्वल दिखाना है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस के अंदर ए एस जो है वो बी क्यू के पैरेलल है, ए एस पैरेलल टू बी क्यू, और ए एस जो होगा वो इक्वल भी होगा बी क्यू के। इसका आप रीज़न भी लिख दीजिए। रीज़न आप लिखेंगे कि हाफ ऑफ द इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, ये दोनों इक्वल और पैरेलल लाइंस हैं, इनके ये दोनों हाफ हैं, यानी ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। पैरेलल और इक्वल लाइंस की ये दोनों हाफ हैं, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये इसका रीज़न हो गया। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई और इक्वल अगर हो गई तो एक पैरेललोग्राम हो गया, ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम। देयरफॉर ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका एस क्यू और ए बी ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। ये वाली दोनों साइड आप आमने सामने की, एस क्यू और ए बी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी क्यू एस आपने पैरेललोग्राम दिखा दिया तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया एस क्यू इक्वल टू ए बी। इसको हम अपना रिजल्ट 3 बना देते हैं। अब इस वाले क्वाड्रिलेटरल को आप लीजिए, इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, पी बी सी आर, पी बी सी आर में भी पी बी जो होगा वो आर सी के पैरेलल होगा और इसके इक्वल भी होगा, इसलिए पी बी सी आर आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। सेम चीज़ जैसे इसको हमने दिखाया वैसे ही इसमें भी हम दिखाएंगे। इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, नाउ in quadrilateral PBCR, PB parallel to RC, PB पैरेलल होगा RC के और PB इक्वल भी होगा RC के। सेम यही रीज़न, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइंस। तो PBCR क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल। आप देखिए PB RC, PB और RC ये दोनों आपने पैरेलल भी दिखा दिया और PB और RC को आपने इक्वल भी दिखा दिया। तो अगर एक पेयर भी अपोजिट साइड्स का पैरेलल इक्वल हो गया तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो PB RC PBCR क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर PBCR इज ए पैरेललोग्राम। PBCR एक पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी अपोजिट साइड PR और BC, अपोजिट साइड PR और BC ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो PR इक्वल टू BC। BC आप देखिए
BC साइड AB के बराबर है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड हैं तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। तो PR इक्वल टू हम BC की जगह पे AB भी लिख सकते हैं। इसका रीज़न भी आप दे दीजिए, AB BC के बराबर है, AB इक्वल टू BC, और ये रीज़न हमारा हो गया, ये इक्वेशन हमारा हो गया 4। तो फ्रॉम 3 और 4 से आप देखिए SQ भी AB के बराबर, PR भी AB के बराबर, तो SQ और PR ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और यही हमारा उद्देश्य था, यही एम हमारा था कि हम SQ को और PR को आपस में इक्वल दिखा दें। ये दोनों डायगोनल हैं इस अंदर वाले शेप के, तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हमारा रिजल्ट आ गया SQ इक्वल टू PR, यानी ये 3 हमारा ये है SQ और ये इसका PR, दोनों लेफ्ट साइड आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि राइट साइड में दोनों तरफ क्या है, AB है, तो दोनों AB के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो SQ इक्वल टू PR। अब एक लाइन लिख दीजिए, देयरफॉर PQRS, ये जो अंदर शेप है आपने बनाया, PQRS इज ए, देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। प्रूव हो गया ये। तो इस क्वेश्चन में आपने, इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। होप आपके समझ में ये वीडियो अच्छे से आया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो अगले क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।